खुशामदीद। आज हम इस्लामी बैंकिंग के एक बहुत ही अहम तस्वुर पर बात करने वाले हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि इस्लामी बैंकिंग में लीजिंग का तरीका रिवायती बैंकिंग से आखिर अलग कैसे है? तो चलिए मीज़ान बैंक की गाइड की रोशनी में इजारा के तस्वुर को ज़रा तफसील से समझते हैं। आइए एक बहुत ही आम सी चीज़ यानी लीजिंग से अपनी बात शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे चंद उसूल बदलने से इसकी पूरी की पूरी साख्त ही बदल जाती है। इस फ़र्क को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये बुनियादी तस्वुर यानी इजारा आखिर है क्या चीज़। यहाँ जो सबसे अहम लफ्ज़ है ना, वो है हक़ के इंतिफ़ा यानी इस्तेमाल का हक़। इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि जैसे आप कोई गाड़ी किराए पे लेते हैं, आप उसे चला तो सकते हैं लेकिन उसके मालिक नहीं बनते। तो इजारा का ताल्लुक असासे के इस्तेमाल से है, उसकी मलकियत से नहीं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये कि मालियाती इदारे और क्लाइंट के बीच जो ताल्लुक बनता है उसकी साख्त कैसी होती है, खास तौर पे जब असासा क्लाइंट खुद अपनी पसंद से चुनता है। ये कोई एक सीधा साधा मुसलसल चलने वाला ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये पूरा अमल दो बिल्कुल अलग और वाज़े मराहिल में तकसीम होता है। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। ये किरदारों की एक बहुत अहम अलहदगी है। यानी पहले मरहले में क्लाइंट इदारे के लिए सिर्फ एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा होता है जो असासा खरीदता है, और जब असासा खरीद लिया जाता है तब दूसरा मरहला शुरू होता है और वही क्लाइंट अब एक किरायादार बन जाता है। तो जब तक एजेंसी का ये पहला मरहला चल रहा है, क्लाइंट की जिम्मेदारी सिर्फ असासा खरीदना है। इस वक्त तक किराएदार वाली कोई जिम्मेदारी शुरू ही नहीं होती। और फिर आता है वो लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। इजारा का मरहला यानी लीज शुरू ही तब होती है जब क्लाइंट को वो चीज़, वो असासा सप्लायर से मिल जाता है, यानी उसके कब्जे में आ जाता है। किरदारों की यही अलहदगी एक बहुत ही अहम उसूल को जन्म देती है। सवाल यह है कि किराया कब से शुरू होना चाहिए। इस दो मरहलों वाले अमल में इसका जवाब बिल्कुल साफ है। सीधी सी बात है, किराया किसी चीज़ के इस्तेमाल का मुआवजा है। तो जब तक आपको वो चीज़ इस्तेमाल के लिए मिल ही नहीं गई, किराया की अदायगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही वो जगह है जहां इस्लामी और रिवायती लीजिंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है, क्योंकि कई रिवायती मॉडल्स में ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट एक ऐसी चीज़ के लिए पैसे दे रहा हो जो अभी तक उसके पास पहुंची ही ना हो। किराए के शुरू होने का वक्त तो सिर्फ एक फ़र्क है। जब हम इजारा और रिवायती लीजिंग को साथ रखकर देखते हैं तो मलकियत और रिस्क जैसे मामलात में भी बड़े गहरे फ़र्क नज़र आते हैं। चलें ज़रा इन फ़र्कों को देखते हैं। एक बहुत बड़ा नुक्ता है असासे का रिस्क। इजारा में क्योंकि बैंक असासे का मालिक है, इसलिए नुकसान का खतरा भी वही उठाता है। इसके बरक्स रवायती लीजिंग में अक्सर ये जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती। इसी तरह देर से अदायगी पर जुर्माने को इजारा में आमदनी नहीं बनाया जा सकता, जो कि एक और बहुत बड़ा फ़र्क है। ये सिर्फ कुछ मिसालें हैं जो बताती हैं कि कैसे उसूलों का फ़र्क पूरे मुआहदे की शक्ल बदल देता है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि भाई इन सारे उसूलों और मराहिल की आखिर इतनी अहमियत क्यों है? ये सिर्फ कुछ टेक्निकी तफसीलात नहीं हैं, बल्कि ये इस्लामी मालियात की रूह हैं। देखें, ये असूल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर लेन देन एक हकीकी, एक ठोस असासे के साथ जुड़ा हुआ हो। किराए का आगाज़ डिलीवरी के बाद होना और मिल्कियत का रिस्क बैंक का उठाना, ये सब इस बात को यकीनी बनाता है कि ये सिर्फ पैसों का लेन देन ना रहे, बल्कि हकीकी असासों के इस्तेमाल पर मबनी एक मुनसिफाना मुआहदा हो। और यही तो सबसे बड़ा नुक्ता है। इजारा का मकसद सोच में एक तब्दीली लाना है, यानी सिर्फ पैसा कर्ज देने के बजाय एक हकीकी और ठोस मुआशी सरगर्मी का हिस्सादार बनना। ये एक ऐसा मॉडल है जो फिनांस को हकीकी दुनिया की चीज़ों से जोड़ता है।